आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है और यह ज्ञानवर्धक भी है। यह कहानी सास बहू पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं इस दोस्तों कहानी को। कहानी में दो पात्र हैं, सास और बहू। इन्हें जानने के लिए दो काल्पनिक नाम रखते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की सास रहती थी। सुशीला को अपनी बहू राधा से हमेशा शिकायत रहती थी। राधा बहुत चतुर और हंसमुख थी, लेकिन सुशीला को लगता था कि बहू उसकी बात नहीं मानती है। सुशीला ने सोचा, इस बहू को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। एक दिन सुशीला ने प्लान बनाया। उसने राधा को बुलाया और कहा, बहू, आज मैं बहुत बीमार हूं, जरा मेरे लिए कड़वे करेले की सब्जी बनाओ, जो मेरे लिए दवा का काम करती है। सुशीला को पता था कि राधा को करेले से सख्त नफरत है। उसे लगा कि राधा मना करेगी और वो फिर उसकी शिकायत पूरे मोहल्ले में कर देगी। लेकिन राधा तो राधा थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी सासू माँ, अभी बनाती हूँ, आप आराम करो। राधा किचन में गई और करेले की सब्जी बनाने लगी। सुशीला चुपके से दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। उसे लगा, अरे, ये तो सच में बना रही है, अब मैं क्या करूं। राधा ने करेले को काटा, भूना, मसाले डाले और एकदम स्वादिष्ट सब्जी तैयार कर दी। फिर उसने थाली में परोसी और सुशीला के सामने रख दी। सुशीला ने सोचा, अब इसे खाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो करेला बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी अपने प्लान को कामयाब दिखाने के लिए उसने एक निवाला मुंह में डाला। मगर राधा की चतुराई देखिए, उसने करेले में इतना शक्कर डाल दिया था कि वो सब्जी कम, मिठाई ज्यादा लग रही थी। सुशीला का मुंह बन गया। उसने कहा, ये क्या बनाया है? करेला तो कड़वा होना चाहिए। राधा ने मासूमियत से जवाब दिया, सासू माँ, आप बीमार हैं ना, मैंने सोचा कड़वाहट से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा मीठा कर दिया। आपकी सेहत का ख्याल रखा, जो रखना है। सुशीला चुप हो गई, क्योंकि जवाब देने को कुछ बचा ही नहीं था। फिर अगले दिन सुशीला ने दूसरा प्लान बनाया। उसने राधा से कहा, बहू, आज मेरे लिए गर्म पानी का स्नान तैयार करो, मेरी हड्डियां दुख रही हैं। राधा ने फिर हामी भरी और चली गई। सुशीला को लगा कि राधा शायद ठंडा पानी दे देगी और फिर वो उसकी शिकायत करेगी। राधा ने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया और उसे बाल्टी में डालकर सुशीला के पास ले आई। सुशीला ने हाथ डाला तो पानी इतना गर्म था कि वो चिल्ला उठी, अरे, अरे, ये तो उबल रहा है, क्या मुझे जलाने का इरादा है? राधा ने फिर वही मासूमियत भरा चेहरा बनाया और बोली, सासू माँ, सासू माँ, आपने कहा था कि गर्म पानी, मैंने तो बस आपकी बात मानी, अब ठंडा कर दूं क्या? सुशीला गुस्से में बड़बड़ाई, लेकिन फिर चुप हो गई। तीसरे दिन सुशीला ने सोचा, अब की बार ऐसा काम कर दूंगी कि बहू हार मान लेगी। उसने राधा को बुलाया और कहा, बहू, आज घर की सारी पुरानी साड़ियां साड़ियां धो दो, मुझे साफ सफाई पसंद है। घर में कम से कम 50 पुरानी साड़ियां थी, जो सालों से अलमारी में पड़ी थी। सुशीला को लगा कि राधा थक जाएगी और शिकायत करेगी। राधा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जी सासू माँ, अभी मैं कर देती हूँ। वो सारी साड़ियां लेकर बाहर आई और 2 घंटे बाद वापस आई। सुशीला ने पूछा, क्या हुआ, धोई क्या, साड़ियों को धुल दी? राधा बोली, हाँ सासू माँ, सब तो धो दी और सूखने के लिए भी डाल दिया। सुशीला हैरान होकर बाहर गई तो देखा कि साड़ियां पेड़ों पर, छत पर, यहाँ वहां सब लटक रही है, जैसे ही कोई मेला लगा हो। गांव वाले हंस रहे थे और कह रहे थे कि सुशीला के घर में साड़ियों का जंगल लग गया है। सुशीला को समझ आ गया कि राधा से पंगा लेना आसान नहीं है।
उसने राधा को बुलाया और कहा, बहू तू तो मुझसे भी तेज निकली। आज से आज से तू जो बनाएगी मैं खाऊंगी, जो कहेगी मैं मानूंगी। राधा हंसते हुए बोली, सासू मां, मैं तो बस मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अब चलिए आपके लिए हलवा बनाती हूँ, बिना करेले वाला। इस तरह सासू माँ की ये जंग दोस्तों हंसी खुशी में खत्म हुई। गांव वाले आज भी उनकी कहानी सुनकर हंसते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।